मध्य प्रदेश में एक के बाद एक आतंकी संगठनों के एक्टिव होने के खुलासे हो रहे हैं। अब आईएसआईएस का नेटवर्क एमपी में पैर पसारने की बात सामने आई है। एनआईए ने 2 आतंकियों को पुणे से गिरफ्तार किया है और इनका कनेक्शन मध्य प्रदेश से है, क्योंकि ये दोनों एमपी के रहने वाले हैं और आईएसआईएस से प्रेरित सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश आतंकियों की पनाहगार बनता जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज पर सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जेएमबी, पीएफआई, हिजबुत तहरीर और अब आईएसआईएस का नेटवर्क मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश आतंकियों का पनाहगार बनता जा रहा है। शिवराज में आतंकी मध्य प्रदेश को अपने घर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बार फिर से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंक सिटी जयपुर को धमाकों से दहलाने की साजिश करने वाले 2 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं। रतलाम के अपने पोल्ट्री फार्म में आईडी बनाने की ट्रेनिंग देते थे। पिछले साल दोनों एनआईए की कार्रवाई के चलते मुंबई से भाग गए थे। शांति का टापू मध्य प्रदेश आतंकियों की पनाहगार क्यों बन रहा है? दोनों आरोपी आईएसआईएस से प्रेरित सूफा संगठन से जुड़े हैं। इसके पहले सिमी, जेएमबी, हट जैसे आतंकी संगठन मध्य प्रदेश में पनपते पाए गए हैं और सिमी के पैटर्न पर जेएमबी, पीएफआई, हट और आईएसआईएस का काम कर रहे हैं। शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में आतंकियों का पनाहगार बनता जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की साजिश चल रही है? आखिर मध्य प्रदेश आतंकियों का पनाहगार क्यों बनता जा रहा है? इससे पहले भी सिमी, एचएमबी, एचयूटी और हट जैसे संगठन पनपते हुए मध्य प्रदेश में पकड़े गए हैं, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे पहले एनआईए की कार्रवाई में कई आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है। 27 मई 2023 को एनआईए ने जब जबलपुर में 13 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। वहीं 21 अगस्त 2023 को आईएसआईएस मॉड्यूल का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आज शांति के टापू जैसी स्थिति नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। उनके द्वारा अपने हितों का संरक्षण किया जाता है। आम जनता के हितों में इस तरह के काम नहीं होते हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे उस तरह से ऐसे ऐसे लोग पकड़ में आएंगे, ऐसे लोगों को उजागर करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे, लोगों में सद्भावना बिगाड़ने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना चरित्र रहा है। आप कभी भी देखिए चुनाव के टाइम पर इस तरह घटनाएं ज़्यादा उजागर होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में शांति का टापू था, है और रहेगा। यहाँ आतंकवाद की कोई भी किसी प्रकार के भी षड्यंत्र को जहाँ रचा बुना जाता है, हमारी एजेंसीज, केंद्र सरकार की माननीय मोदी सरकार की एजेंसी वहीं धरपकड़ कर लेती है। एमपी का आतंकियों के पनाहगार बनना शिवराज सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस आतंक की खात्मे की बात कर रही थी वो एमपी में अपना फन उठा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अजय दुबे, तमाम खबरें जो सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उसके बाद क्या इस सवाल का सामना सरकार को करना पड़ेगा, प्रशासन को करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश आतंकियों के नए पनाहगार बनता जा रहा है? जो खुलासे हो रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां मध्य प्रदेश में पनपने लगी हैं और आतंकवादी गतिविधियों का और आतंकियों का पनाहगार मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। चाहे जबलपुर की बात करें, जिस तरह से 13 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, उसमें 3 से अधिक जो है अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई और एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा से, भोपाल से, अलग अलग उज्जैन से, अलग अलग स्थानों पर जिस तरह से एनआईए ने लगातार कार्रवाई की। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहे जाने वाला शिवराज सरकार
आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं पा रही है, अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग इलाकों से आतंकवादी संगठन जैसे जिस तरह से पकड़े जाते हैं, चाहे एचयूटी की बात करें, शिमी की बात करें, हट जैसे संगठन लगातार मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहे हैं। यही वजह है कि एक दो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। ऐसे कितने संगठन हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं, इन पर अगर समय पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहीं भी अशांति फैला सकते हैं। जिस तरह से रतलाम से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एनआईए ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की है और ये विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म में ये अलग अलग लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे। अब एनआईए की टीम ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ऐसे में मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की क्या साजिश की जा रही है और उस पर आखिर प्रदेश सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। अच्छा, बड़ा गंभीर सवाल है। और अब सवाल यह भी है कि लोकल इंटेलिजेंस का क्या फेलियर नहीं है कि एनआईए इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करती है लेकिन लोकल स्तर पर उन्हें कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। यानी सिस्टम चुनावों में व्यस्त है, सरकार चुनावों में व्यस्त है, लेकिन लोकल स्तर पर कोई आतंकी गतिविधि हो तो नहीं रही है। इसको लेकर इंटेलिजेंस फेलियर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल है, क्योंकि 2023 विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में सरकार ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक दी है, वोट बैंक की राजनीति साधने में झोंक दी है। जनता परेशान है, आपराधिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में पनप रही हैं, आतंकवादियों का पनाहगार मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, लेकिन शिवराज सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। इनका इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है। आखिर ये लोग अलग अलग गतिविधियां चलाते हैं, ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम संचालित करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उन आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके बाद आतंकवादी कुछ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि कितने सालों से ये लोग इस तरह की गतिविधियां मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। किन इलाकों में आईएसआई के जो अलग अलग जो उनकी गतिविधियां हैं, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबलपुर से जो तस्वीरें आई, एनआईए ने जिस तरह से कार्रवाई की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की, उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रतलाम से जो तस्वीरें आई, अलग अलग जगह पर पूरी तरह से शिवराज सरकार अपराध पर खास तौर से लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और सवाल यह है कि चुनाव में मस्त है सरकार और प्रदेश की जनता का फिक्र नहीं है। अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, मध्य प्रदेश की जनता और सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव में मस्त हैं और आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवाद से जुड़े लोग मध्य प्रदेश को अपना पनाहगार बना रहे हैं। क्या जनता की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है? इस सवाल का जवाब सरकार देगी। जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, देखना अहम होगा। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।